जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका फिर से ज्योतिष आकृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु लगन कुंडली में ही केतु की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट देगी। प्रिय दर्शकों, आइए बोर्ड पे चलते हैं। ये है धनु लगन की कुंडली, क्योंकि यहाँ लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर धनु राशि होती है। केतु देवता प्रिय दर्शकों अगर लगन में बैठे हों तो यहाँ वो उच्च के हो जाया करते हैं। उच्च का केतु देवता बहुत अच्छे फल देता है अपनी सदैव जिंदगी में। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, जातक को अनसर्टेन गेन्स भी देता है, पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूवमेंट देता है, कामकाज, पार्टनरशिप, डेली वेजेस में भी अच्छा रिजल्ट देता है। जातक धर्म को मानने वाला, पिता से बनने वाली और पिता की केयर करने वाला भी होता है। यहाँ तक कि विदेश यात्रा भी करवा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ उच्च का है। जिनका उच्च का है उनको डरने की ज़रूरत नहीं। कोई भी कह दे कि इसका हवन पूजन करा लो, कभी मत करवाना, क्योंकि वो सदैव आपको अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि उच्च का बना हुआ है। यहाँ पर यहाँ केतु देवता दूसरे घर में यानी धन, कुटुंब, वाणी के घर में पड़े हों, सदैव अच्छा फल देंगे। प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव की प्लेसमेंट कहीं भी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने अति मित्र के घर में बैठे हुए हैं। अति मित्र के घर में बैठे होने का ये एडवांटेज उनको मिलता है कि अपने से पंचम भाव को सदैव अच्छा करते हैं, अपने से अष्टम भाव को सदैव अच्छा, सप्तम दृष्टि जो डालेंगे अष्टम भाव पर सदैव अच्छा करेंगे, अपनी नवम दृष्टि जो दशम भाव पर डालेंगे उसके रिगार्डिंग भी सदैव पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि ये उसके अति मित्र का घर होने की वजह से परिवार से, धन, कुटुंब, वाणी से लाभ और धन की कमी उसको कभी नहीं आने वाली। हाँ, यहाँ एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है केतु देवता की, वाणी थोड़ी डिप्लोमेट ज़रूर कर देता है। वाणी डिप्लोमेट करने का मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ी नर्म होने की, वहाँ हमने नरमी से काम निकाल लिया, जहाँ ज़रूरत पड़ी गर्म होने की, वहाँ हमने गर्मी से काम निकाल लिया, यानी उच्चा बोल करके, लड़ झगड़ के अपना काम निकाल लिया। यहाँ केतु देवता का ये कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर होता है। और प्रिय दर्शकों, मैं हर एपिसोड में कोशिश करता हूँ ये बात दोहराने की, डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ऑफ द प्लैनेट ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके बाद ही उसके रिजल्ट्स का निर्धारण कीजिएगा। तीसरे घर में केतु देवता पड़े हों, अपने अति मित्र के घर में आ गए, यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में आ गए। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में आना उनका अच्छा माना जाता है, लेकिन ये अनायास ही जातक की मेहनत बढ़ा देते हैं। जातक का छोटे बहनों का योग ज़रूर बनता है और वो जातक छोटी मोटी यात्राएं भी सदैव करता रहता है। अपनी दशा अंतरदशा में पार्टनरशिप से भी लाभ देता है, दाम्पत्य सुख में भी रिजल्ट्स देता है और यहाँ कामकाज के नए रास्ते भी खोलता है। लेकिन यहाँ पिता से कभी नहीं बनने देता, क्योंकि ये उसका अति शत्रु का घर है। पिता से हमेशा दिक्कत परेशानियाँ बनी रहती हैं। पिता को कभी ठीक नहीं समझा जाता यहाँ पर कि मेरे पिता ने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसी भावना अक्सर आ जाती है मन में। धर्म को मानने वाला भी नहीं होता, धर्म के रिगार्डिंग भी वो चलने वाला नहीं होता। यहाँ राहु या यहाँ केतु देवता की जो दृष्टि पड़ती है एकादश भाव में, यहाँ के रिजल्ट भी वो पॉजिटिव देता है। बड़े भाई बहनों का साथ, अनसर्टेन लाभ, वो सारी चीज़ें लाभ की कैटेगरी में आकर के लाभ की प्रवृत्ति को अच्छा कर देते हैं। केतुदेव चौथे भाव में पड़े हैं, कभी अच्छा फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये बृहस्पति देवता के भाव में पड़े हैं। माता से कभी नहीं बनने वाली। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान जो भी लेना चाहोगे, हर चीज़ में ऑब्स्टेकल्स उसकी खड़ी ही मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से दृष्टि ऑब्स्टेकल्स पे, यहाँ से दृष्टि कामकाज की सेटलमेंट में, यहाँ से दृष्टि विदेश यात्रा पे या विदेश शिफ्टिंग में। विदेश शिफ्टिंग ये ज़रूर करवा देता है। क्यों? क्योंकि चौथे घर पे पाप प्रभाव आना हमारा विदेश जाने का या विदेश सेटलमेंट होने का सूचक होता है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए प्रिय दर्शकों। केतुदेव पंचम भाव में पड़े हों, यानी मंगल की मूल त्रिकोण राशि में और कुंडली की भी ये मूल त्रिकोण राशि है, कभी अच्छा फल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये अति शत्रु के घर में आ गए। पेट में प्रॉब्लम, संतान से प्रॉब्लम या संतान डिले होना या अनसर्टेन लॉस होना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ केतु देवता अवश्य देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। केतुदेव छठे भाव में पड़े हों, जो आजकल गोचर में भी चल रहे हैं, तो सदैव उसको नीच का माना जाता है। अपनी दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन जरूर देंगे। यहाँ से दृष्टि डालेंगे कामकाज पे, कामकाज में भी बिना कारण के ही कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स खड़ी रखेंगे, कामकाज में दिक्कत परेशानियां बनाई रखते हैं। यहाँ से दृष्टि डालेंगे खर्च भाव पे, फजूल के व्यय इंसान के होते ही रहेंगे।
यहाँ से दृष्टि डालेंगे धन कुटुंब वाणी पे, सदैव धन का अभाव केतुदेव अपनी दशांतर दशा में जातक को रखती हैं। जातक को ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि मैं चाहे जितना मर्जी कमाऊं लेकिन कहीं ना कहीं मेरे धन का अभाव जरूर बना होता है। केतुदेव 7वें घर में पड़े हों, यहाँ भी वो नीच के माने जाते हैं। यहाँ पत्नी से कलह क्लेश, पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां, या पार्टनरशिप में ऐसी प्रॉब्लम जहां पार्टनर बहुत चालबाज मिल जाता है इंसान को, वो प्रॉब्लम्स में खड़ा कर देता है जातक को। डेली वेजेस, रोजी रोजगार में भी प्रॉब्लम्स, पत्नी से भी प्रॉब्लम देता है। यहाँ से दृष्टि डालेंगे लाभ में भी प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डालो पर्सनैलिटी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहन और फजूल की मेहनत भी होती है जातक की। क्यों? क्योंकि केतुदेव यहाँ नीच के माने जाते हैं। केतुदेव कर्क राशि के 8वें घर में पड़े हों कुंडली के, अपनी दशा अंतरदशा में सदैव इंसान का बंटाधारी करेंगे, चाहे कुंडली जितनी मर्जी बली क्यों न हो। यहाँ ऑब्स्टेकल्स बिना कारण के हर बात पे बढ़ाई ही रखेंगे। इंसान को हर काम खप के करना पड़ेगा, जितनी मर्जी हार्डवर्क करे उसमें आउटपुट और रिजल्ट्स में सदैव वो कमी ही रखने वाले हैं। यहाँ से दृष्टि डालेंगे फजूल के व्यय, यहाँ से दृष्टि डालेंगे धन कुटुंब वाणी में प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डालेंगे माता गाड़ी भूमि वाहन सुख सुविधाएं, इनमें भी सदैव अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स ही देंगे। केतुदेव 9वें घर में पड़े हो यानी सूर्य की राशि में पड़े हो, सूर्य की राशि में कभी अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि उजाले के घर अंधेरा ग्रह चला गया है। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी, पिता से प्रॉब्लम्स, पिता से मनमुटाव, धर्म को ना मानना, छोटी मोटी विदेश यात्रा भी करवा सकता है। यहाँ से पर्सनैलिटी पे दृष्टि डाली तो हेल्थ को प्रॉब्लम्स, यहाँ से दृष्टि डाली छोटे भाई बहनों से भी प्रॉब्लम्स, फजूल की मेहनत, यहाँ से दृष्टि डाली औलाद संबंधी प्रॉब्लम्स और पेट संबंधी प्रॉब्लम्स भी वो जरूर देंगे। केतुदेव कन्या राशि में आ जाएं यानी 10वें घर में बुध की मूल त्रिकोण राशि में आ जाएं, अपनी दशा अंतरदशा में सदैव अच्छा करेंगे। अगर कुंडली में बुध भी कहीं अच्छा हुआ तो इनका अच्छा करना बाध्य हो जाएगा। अपनी दशा अंतरदशा में कामकाज में बढ़ोतरी देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में ये धन कुटुंब वाणी पर दृष्टि डालकर धन कुटुंब वाणी की वृद्धि करेंगे। वाणी भी अच्छी हो जाएगी, धन का अभाव भी नहीं रहेगा और परिवार से भी जातक की बननी शुरू हो जाती है क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि धन कुटुंब वाणी पर आएगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि माता गाड़ी भूमि वाहन पर आएगी, उसके रिगार्डिंग भी एडवांटेज मिलेंगे। यहाँ से 9वीं दृष्टि जो है वो 6ठे भाव पर आएगी। कोर्ट केस, लिटिगेशन, दुर्घटना, मुकदमा, इन सब चीज़ों से निकलने के रास्ते मिलेंगे अगर केतु 10वें घर में प्लेस्ड हुआ तो। केतुदेव प्रिय दर्शकों 11वें घर में प्लेस्ड हुआ यानी शुक्र देवता की मूल त्रिकोण राशि में बहुत अच्छा फल देंगे। अगर शुक्रदेव भी कुंडली में कहीं अच्छे प्लेस्ड हो गए तो शुक्र देवता की मूल त्रिकोण राशि में केतु, पंजाबी में हम इसको बोलते हैं केतु, यहाँ पड़ा हुआ है, अच्छा डिग्री वाइज बली है, शुक्र भी कहीं अच्छा प्लेस्ड है तो हम इसको टिपिकल गूढ़ी पंजाबी में बोलते हैं यार बल्ले बल्ले करा देंगे केतु देवता। कैसे? क्योंकि यहाँ धन कुटुंब वाणी के स्थान पर जैसे शनिदेव की साधारण राशि में अच्छा धन का अर्जित किया था, वैसे ही ये लाभ का घर है। लाभ के घर में आकर भी केतु देवता सदैव एडवांटेज देंगे। बड़े भाई बहनों से भी सपोर्ट मिलेगी, अनसर्टेन गेन होगा, लाभ का हाउस एक्टिवेशन में आएगा। कहीं से पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ था, कहाँ से चीज़ मिल गई, वो चीज़ एडवांटेज दी क्योंकि यहाँ से भी अनसर्टेन गेन पर दृष्टि केतु देवता की 7वीं पड़ेगी। केतु देवता की 9वीं दृष्टि जो 7वें घर पे पड़ेगी उसके रिगार्डिंग भी हमें एडवांटेज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी पत्नी का घर है, उससे एडवांटेज पत्नी से बनेगी, पार्टनरशिप में अच्छा रिजल्ट मिलेगा और सबसे बड़ी बात डेली वेजेस के नए नए रोजी रोजगार के नए नए अच्छे रास्ते आपको केतु देवता खोलेंगे और आपको नया आयाम मिलेगा। अनसर्टेन एक्सपेक्टेशन, केतु देवता हमें वो चीज़ें देते हैं ज़िंदगी में जो इंसान ने कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट भी नहीं की होती, लेकिन उनका पीरियड बहुत छोटा होता है। उनकी महादशा का पूरा पीरियड सिर्फ 7 साल का होता है। केतु देवता का रिप्रेजेंटेटिव कुत्ता माना जाता है। केतु देवता को शांत करना हो, इनका रिप्रेजेंटेटिव गणपति जी को भी कहा गया है। केतु देवता गणेश जी की आराधना से बहुत खुश होते हैं। अगर कुंडली में किसी की केतु की दशा चल रही हो और वो केतु देवता अशुभ हो तो उस जातक से निवेदन करूंगा सिर्फ 4 बेसन के लड्डू मंगलवार को या बुधवार को, अगर वो गणपति जी आके माथा टेक जाता है, गणपति जी आगे वो 4 लड्डू चढ़ा करके उनको नमन कर देता है, उनको प्रणाम कर देता है, उनसे अपनी सुखना मांग लेता है,
कि हे गणपति महाराज, मेरे विघ्न आप हरने वाले हो, आपको विघ्नहर्ता की पदवी प्राप्त है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे विघ्न आप हरो। तो केतु देवता का जितना मर्जी पाप प्रभाव होगा प्रिय दर्शकों, वो कहीं ना कहीं टाल करके इस मुसीबत को, आपको हर उस मुसीबत से रास्ता देने के काबिल जरूर बना देगा। अगर केतु देवता आठवीं राशि के 12वें घर में प्लेस्ड हो, यहाँ भी केतु देवता उच्च के माने जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये भाव गलत है। 6, 8, 12 को त्रिक स्थान कहा जाता है। 6वां, 8वां और 12वां ये त्रिक स्थान होता है। इस त्रिक स्थान से हमें ये एडवांटेज नहीं मिल पाता जो लगन में केतु देवता का उच्च के होने से मिला। केतु देवता अगर 12वें घर में प्लेस्ड हुए तो फजूल का व्यय जातक का कहीं ना कहीं बढ़ाई ही रखेंगे। बिना कारण के जातक को ये सारी जिंदगी समझ में नहीं आता कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना कमा के घर में लेके आता हूँ, घर में बरकत ही नहीं है, वो जाता कहाँ है, उसके पल्ले नहीं पड़ती ये सारी चीज़ें। बात जब भी केतु की दशा अंतरदशा चली है, वो प्रॉब्लम इसी किस्म की फेस करता ही रहता है। केतु देवता की चौथे घर पे जो 5वीं दृष्टि पड़ती है, विदेश सेटलमेंट करने में बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन माता, गाड़ी, भूमि, वाहन उसको बहुत देर से मिलता है। क्यों? क्योंकि केतु देवता का कैरेक्टर है राहु की तरह डिले करना। केतु देवता की यहाँ जो दृष्टि पड़ी है 7वीं, छठे घर पे, कोर्ट केस, मुकदमा, दुर्घटना, लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन, ऑब्स्टेकल्स आना, या प्रोफेशन में बिना कारण की प्रॉब्लम्स आना, क्योंकि हम प्रोफेशन को, जॉब का जो सर्विस का प्रोफेशन है वो छठे घर से देखते हैं, यानी कि नौकरी हम छठे घर से देखते हैं, वो प्रॉब्लम उसको उसमें देता है केतु देवता। अगर केतु देवता की 9वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ती है तो बिना कारण की कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स खड़ी ही रखता है। केतु देवता इंसान को, पंजाबी में हम कहते हैं, टिकने नहीं देता, कभी भी टिकने नहीं देता। जितनी मर्जी हार्डवर्क कर ले, इंसान को मान यश नहीं दिलवाता केतु देवता। जितनी मर्जी टेंशन में, ऑब्स्टेकल्स में आके दूसरों का भला कर ले, लेकिन मान यश उसको कभी नहीं मिलता। अगर केतु प्रॉब्लम में हुआ तो मान यश में सदैव कमी लाएगा, वो दिक्कत परेशानियां इंसान को भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि केतु देवता ही राइजिंग में एक बहुत बड़ा सपोर्टिव पिलर का रोल प्ले करता है। जैसे स्कूटर में एक पिस्टन होता है ना, कि चलने में बहुत बड़ा सपोर्टिव पिलर है, उसके बिना आप गाड़ी चला नहीं सकते। उसी तरह से केतु देवता हमेशा इंसान की तरक्की में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो तरक्की सदैव इंसान को तब मिल पाती है जब कुंडली में वो कहीं अच्छा पड़ा हो। ये बात अलग है कि डराना उसके नाम से राहु या केतु के, वो तो फैशन है आजकल का, वो आप भी जानते हैं, लेकिन सही मायने में ये रिजल्ट्स देने के काबिल ज़रूर बनाता है इंसान को, अगर अच्छी जगह मित्र के घर में प्लेस्ड हुआ तो। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ आपको। कई बार ऐसा होता है कि जातक बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके आता है कि मैं जी फलाने के पास भी गया था, मैं उसके पास भी गया था, मैं उसके पास भी गया था। प्रॉब्लम्स हर एक कोई अलग अलग तरीके से देखता है, अलग अलग तरीके से उपाय बताता है। कोई किसी को किस हिसाब से उपाय बताता है, कोई किसी को किस हिसाब से उपाय बताता है। वो जातक को अपनी कुंडली खुद ही याद हो गई होती है। बहुत सारे ऐसे जातक आते हैं, उनको अपनी कुंडली खुद पता होती है कि मेरी कुंडली में क्या दशा, क्या अंतरदशा चल रही है और वो कहाँ ग्रह प्लेस्ड है। आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि अगर आपको कुंडली में कुछ भी समझ ना आता हो और आपका किसी के पास जाने का मन ना करता हो, तो जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, चाहे वो प्रॉब्लम जहां मर्जी बैठकर जो मर्जी दे रहा हो, अगर आप उसका उपवास कर लेते हैं, यानी व्रत कर लेते हैं, तो वो सदैव आपके लिए अच्छा होगा। जितनी मर्जी बाधा आ रही हो या ग्रह जितना मर्जी अच्छा या बुरा पड़ा हो, अगर उस ग्रह का आप व्रत कर लेते हो, यानी उपवास कर लेते हो या फास्ट रख लेते हो, उसका उपवास करना उसकी उपासना करना माना जाता है, और उसकी उपासना सदैव जितनी मर्जी वो प्रॉब्लम दे रहा हो, उससे आपको निकालने में एक बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। तो व्रत करना सदैव उस ग्रह का जिसकी दशा चल रही हो, सदैव आपके लिए एक सपोर्टिव पिलर की तरह होता है, जो हर प्रॉब्लम से निकालने में आपको सहायक होता है। प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ आप सबसे आज्ञा लेता हूं और प्रार्थना करता हूं कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।